हरियाणा में मौसम बार बार करवटें ले रहा है। कहीं काले बादल है तो कहीं बारिश है। मौसम विभाग के पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर में 50 से 75% बारिश की संभावना जताई है। कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50% बारिश की संभावना है और अन्य जिलों में 25% तक बारिश होगी। बता दें कि बीते दिनों हुई बारिश में लोगों को गर्मी से राहत तो मिली थी, लेकिन प्रदेश भर के कई जिलों से जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई थी। मौसम की बात करें तो आज तापमान जो है वो सामान्य से नीचे है। पिछले कई दिनों से गर्मी से लोगों को राहत मिली है और पिछले 3 दिन से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और हवा जो है वो भी ठंडी चल रही है। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह का मौसम है। तो कैसा मौसम है? आजकल मौसम सही चल रहा है और ठंडा मौसम है। 3-4 दिन से बारिश बूंदाबांदी हो रही है। मौसम में बहुत परिवर्तन आ गया। इससे पहले बहुत भारी गर्मी थी और लुएं चलती थी। बूढ़े और बच्चों को तो घर से बाहर निकलना ही बहुत मुश्किल था जी। और अब बहुत अच्छा मौसम चल रहा है 3-4 रोज से और बूंदाबांदी हो रही है। रोजाना बरसात हो रही है। हाँ, रोजाना की बूंदाबांदी हो रही है जी। तेज हवाएं चल रही हैं जी। हाँ। तो ये थे स्थानीय लोग जो हमें बता रहे थे कि पिछले 3-4 दिन से बड़ा सुहाना मौसम बना हुआ है। वही मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन का भी यही कहना है कि आने वाली 12 तारीख तक पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम सामान्य बना रहेगा और मैदानी क्षेत्रों में विशेषकर एनसीआर में लगातार हल्की बरसात व तेज हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान जो है वो सामान्य रहने की उम्मीद है। हरियाणा न्यूज के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया। कल जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिला, पहले काफी दिनों से लगातार जो गर्मी जो अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही थी, वहीं कल देर शाम जिस तरीके से बरसात हुई, आंधी, तेज तूफान आए, तो मौसम में कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिला और लोगों को राहत भी मिलती हुई नजर आई। तो ऐसे में देखा गया कि जो प्रशासन के द्वारा दावे किए जाते थे कि पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, वो साफ तौर पर खोखले नजर आते हुए दिखाई दिए। देखिए, जल भराव की स्थिति जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिली है कि कई जगह पानी खड़ा हो चुका है। तो ऐसे में देखिए, हर बार दावे जरूर किए जाते हैं कि पूर्ण रूप से की व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से ठीक की गई है, लेकिन ऐसा सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलता है। और दूसरी तरफ देखिए, बात की जाए तो मौसम से कहीं ना कहीं लोगों को राहत जरूर मिले, क्योंकि पिछले कई दिनों से टेम्परेचर जो है 40 के पार जाता हुआ नजर आ रहा था। लोगों को परेशानियां हो रही थी। दोपहर के समय में डॉक्टरों के द्वारा एडवाइजरी जो जारी की गई थी कि घरों से 12 से 3 बजे तक ना निकले, लेकिन जिस तरीके से कल देर शाम जो है मौसम में बदलाव हुआ है, तो लोगों को एक तरफ राहत भी जरूर मिली है। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। और मौसम पर ज्यादा अपडेट देने के लिए हमारे दोस्त संवाददाता भी हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। करनाल से महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कुरुक्षेत्र से गगन सांगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महेंद्र सिंह का रुख कर लेते हैं। महेंद्र, इस वक्त अगर करनाल की बात की जाए तो क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अलर्ट मौसम विभाग की ओर से दिया गया है? कैसी तस्वीरें हैं करनाल की? हरियाणा के करीब 16 से 17 जिलों के लेकर मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान दिया गया था, उसी के अनुसार मौसम जो है परिवर्तनशील है और आगामी 2 दिनों तक यानी 7 मई तक मौसम के इसी तरह के मिजाज रहने वाले हैं कि बूंदाबांदी होगी, तेज हवाएं चलेंगी। और बीती रात भी जिस तरह से तेज हवाओं के साथ बरसात हुई है, ओलावृष्टि हुई है, उससे तापमान में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। क्योंकि जहां पहले बीते सप्ताह में तापमान 40 डिग्री के आसपास चल रहा था करनाल जिले का, अब वो तापमान घटकर 30 से 32 डिग्री तक पहुंचा, यानी कि 7 से 8 डिग्री की बड़ी गिरावट जो है मौसम की इस करवट की वजह से आई है। तो जरूर एक लोगों को राहत मिली है। जो लोग पहले चिलचिलाती धूप से, गर्मी से परेशान थे, अब जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ उसके बाद उनको कहीं ना कहीं राहत महसूस हुई है। लेकिन जब बरसात आती है तो जाहिर सी बात है उसके साथ कई तरह की परेशानियां भी जो है पैदा होती हैं। और इस बरसात में सबसे बड़ी जो दिक्कत आई है वो जल भराव की आई है, क्योंकि कई ऐसे इलाके थे जहां पर बरसात के बाद अच्छा खासा पानी
जो है जमा हुआ है, जिसकी निकासी के समुचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से लोगों को दिक्कतें आई हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां अभी भी पानी मौजूद है, और क्योंकि गर्मियों का सीजन है, यदि पानी वहां पर लंबे समय तक एकत्रित रहता है तो वहां पर मच्छर जनित रोग फैलने का खतरा हो सकता है। ये कुछ जो साइड इफेक्ट्स कहें बारिश के, ये आए हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के मौसम की स्थिति बनी हुई है, मौसम सुहावना है, इससे लोगों को कहीं ना कहीं राहत जो है गर्मी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल महेंद्र, देखिए करनाल के अंदर तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, बारिश लगातार हो रही है, लेकिन जलभराव की स्थिति भी है। कुरुक्षेत्र की तस्वीरें भी देख लेते हैं। गगन सागर हमारे साथ जुड़े हुए। गगन, कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो कुरुक्षेत्र का मौसम कैसा है और क्या आने वाले दिनों में कुरुक्षेत्र का मौसम रहेगा? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि इस समय टेम्परेचर की बात की जाए तो 29 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया जा रहा है। और दिनों के मुकाबले देखिए जहां टेम्परेचर जो है 40 डिग्री तक चला जाता था, तो आज कहीं ना कहीं राहत जरूर देखने को मिल रही है। कल जिस तरीके से तेज आंधी तूफान आए, बरसात भी काफी भारी मात्रा में हुई है, तो ऐसे में देखिए कुरुक्षेत्र में जल भराव की स्थिति देखने को मिली है। हर बार देखिए दावे प्रशासन के द्वारा कहा जाता है कि व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक की गई है, लेकिन सिर्फ कागजों में ही व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन जब मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जो पहले से ही जारी कर दिया गया था कि बरसात होगी, और देखिए अक्सर देखा जाता है कि पहली सफाई व्यवस्था जो नाले हैं, सीवरेज और की सफाई व्यवस्था पहले से ही करवानी चाहिए, पता है कि मानसून आने वाला है। और ऐसे में अगर जो नाले हैं, अगर वही उन्हीं में ही जो है सफाई ठीक तरीके से नहीं होगी तो जल भराव की स्थिति तो देखिए बनेगी। इससे आम जनता को काफी परेशानियां जरूर हो रही है। दूसरी तरफ देखिए राहत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि लगातार जो है गर्मी अपना प्रकोप डालती हुई नजर आ रही थी, लोग परेशान हो रहे थे। और जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा भी कहा गया था कि अपना खास तौर पर ध्यान रखें, पानी का सेवन अधिक से अधिक करें, नींबू पानी का सेवन जरूर करें। देखिए अभी जो मौसम है कुरुक्षेत्र का वो साफ देखने को मिल रहा है, मौसम बिल्कुल ठंडा देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में जो है देखिए सामान्य रूप से जो मौसम रहेगा, बरसात होने के चांसेस अभी नहीं है। और बात की जाए तो देखिए दावे हर बार कहा जाता है कि प्रशासन के द्वारा कि पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए, लेकिन बिल्कुल देखिए जिस तरीके से कल देर शाम जिस तरीके से बरसात हुई थी और काफी जगह जो जल भराव की स्थिति बन चुकी थी, लोगों को परेशानी हो रही थी, कईयों के व्हीकल्स और जो गाड़ियों में जो है पानी भी भर गया था। तो ऐसे में प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए, पहले से ही जो सीवरेज वगैरह की सफाई व्यवस्था पर खासतौर पर ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल गगन, और जो तस्वीरें और जो समस्या आपने गिनवाई वही समस्या महेंद्र ने भी गिनवाई थी कि किस तरीके से करनाल के अंदर बारिश के बाद स्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र जानकारी के लिए। गगन, अगर जल भराव की स्थिति का जिक्र किया जाए, क्योंकि देखिए आपने भी कहा कि प्रशासन ने तमाम दावे किए कि उनकी तैयारियां किस तरह से हैं, लेकिन जैसे ही पहली बारिश होती है तमाम दावे फेल हो जाते हैं, जल भराव की समस्या नजर आती है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब चूंकि पहली बारिश और इसके बाद बारिश लगातार देखने को मिलेगी, क्योंकि मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, ऐसे में अब प्रशासन क्या कुछ तैयारियां कर रहा है? सफाई पानी निकासी को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गए हैं, लेकिन वो पहली बरसात में दावे बिल्कुल खोखले नजर आए। तो देखिए जल भराव की स्थिति के बाद जो है प्रशासन अब थोड़ा सा अलर्ट जरूर देखने को मिला है। जो सीवरेज है, नाले है, उसकी सफाई करवाई जा रही है, ताकि जो बरसात होती है तो पानी निकासी सीवरेज और नालों की उसमें जो जा सके, जो जहां पर देखिए जल भराव की स्थिति रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्थाएं हैं पहले से ही दुरुस्त करनी चाहिए, जो पहली बरसात की बात कर रहे हैं। और मौसम विभाग के द्वारा जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया कि आने वाले दिनों में बरसात लगातार रहेगी, तो व्यवस्थाएं काफी देखिए ठीक होनी चाहिए। ऐसा देखिए हम यही कह सकते हैं कि अभी मानसून पूर्ण रूप से आया भी नहीं है। अगर तो मानसून आता है तो उस समय का नजारा देखिए कुछ और ही होता है, काफी जल भराव हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, कई गड्ढे हो जाते हैं, सड़कें खराब हो जाती है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से पहले ही करनी चाहिए। दावे जरूर किए जाते हैं कि व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से देखिए एक साल की बात नहीं करेगा, हर साल जो है दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे पूर्ण रूप से खोखले नजर आते हैं। और इस बार देखिए गर्मी का सितम इतना ठाया है कि जो गर्मी मई जून में हुआ करती थी वो अप्रैल की स्टार्टिंग में ही देखने को मिली है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार जो गर्मी भी काफी जो पड़ेगी। और पिछले साल की बात की जाए तो जो टेम्परेचर है वो 50 के पार चला गया था
तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि इस बार भी टेम्परेचर काफी जो है 50 के पार भी जा सकता है। ऐसे में सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए और जिस तरीके से पहली बरसात हुई है तो पानी निकासी के भी पूर्ण रूप से प्रबंध जो है प्रशासन को करने चाहिए। जी बिल्कुल गगन, देखिए जब ज्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता है तो भी लोगों को दिक्कतें होती है और जब प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम नहीं होते हैं, बारिश होती है, जलभराव की समस्या होती है तो भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव भी जुड़ चुका है। अक्षय, देखिए अभी कुरुक्षेत्र की तस्वीरें देखी, करनाल की तस्वीरें देखी, भले ही दो अलग अलग शहरों लेकिन तस्वीरें बिल्कुल एक जैसी थी। जलभराव की समस्या थी, राहत तो मिल गई गर्मी से लेकिन लोग परेशान नजर आए। अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो वहां पर फिलहाल स्थिति कैसी है और मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ वेदर को लेकर अपडेट जारी किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर महेंद्रगढ़ की बात की जाए तो यहाँ तापमान के अंदर थोड़ी गिरावट जरूर आई, क्योंकि पिछले 3 दिन से जो हल्की बूंदाबांदी है वो सुबह सुबह देखने को मिली है। इसी के अलावा कल शाम को भी थोड़ी बूंदाबांदी हुई थी, उससे जो मौसम 43 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब बना हुआ था उसके अंदर गिरावट आई है। और दिन के अगर अधिकतम तापमान की बात की जाए तो फिलहाल 37 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। वही शाम के समय तापमान 20 डिग्री के करीब रहता है, तो लोगों को कुछ गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन हल्की जो बूंदाबांदी होती है उससे उमस जो उत्पन्न होती है जिससे कि आमजन जो परेशान नजर आ रहा है। वहीं अगर मौसम विभाग की बात की जाए तो उन्होंने अगले जो 15 दिन है उसके अंदर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि तापमान के अंदर जो गिरावट जरूर आएगी। वहीं दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के अंदर येलो और रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और जिला प्रशासन की भी जो पुख्ता तैयारी, कहीं ना कहीं हर बार जो दावे किए जाते हैं कि जल भराव की स्थिति शहर के अंदर उत्पन्न नहीं होनी जाएगी, लेकिन पिछले 2 दिन के अंदर मात्र 5 mm जो बारिश है वही हुई थी। रोसी के अंदर उसी जो तमाम जिला प्रशासन के उन दावों की पोल खुलती हुई नजर आई थी और जो सड़क मार्ग थे महेंद्रगढ़ के उनके ऊपर पानी खड़ा होगा जिससे आमजन परेशान होकर गुजरता हुआ नजर आया था। लेकिन अब जो मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर से एडवाइजरी जारी की गई है, 15 दिन के अंदर जो बारिश होने की भी संभावना जताई गई है, साथ ही मौसम के अंदर जो गिरावट है वो लगातार बनी रहेगी, ऐसी जो संभावना जताई गई है। लेकिन इसको देखते हुए भी प्रशासन की तरफ से कोई भी तैयारी धरातल पर नजर नहीं आ रही। कागजों के अंदर जरूर तमाम बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि अब की बार पुख्ता प्रबंध किए गए हैं, नालों की सफाई की गई है, लेकिन जो तस्वीरें धरातल से निकल कर आती है उसके अंदर ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। और मौसम की अगर बात की जाए तो फिलहाल भी जो आसमान के अंदर जो काले बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने तेज आंधी के साथ जो बारिश की चेतावनी जारी की गई है, तो अंदर कहीं ना कहीं आता है तो उससे जो बिजली के पोल है वो गिर जाते हैं और बिजली की सप्लाई कट जाती है, जिसके चलते आमजन को परेशान होना पड़ता है। जी अक्षय, बिल्कुल देखिए आपने यहाँ पर जानकारी दी कि किस तरीके से पहली बारिश के बाद समस्या आई, लेकिन उसके बाद प्रशासन क्या धरातल पर किसी भी तरीके की कोई तैयारियां नहीं कर रहा है? क्योंकि जैसा कि आपने जानकारी दी कि आने वाले 15 दिनों के अंदर मौसम इसी तरीके से रहेगा, बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट लगातार वेदर मौसम विभाग की ओर से जारी किया जा रहा है। ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से अब कोई भी तैयारी नहीं की जा रही है, चाहे वो पानी की निकासी हो, सड़कों को दुरुस्त करना हो या जल भराव की समस्या से निजात दिलाना हो? बिल्कुल, अगर शहर के जल निकासी की व्यवस्था की बात की जाए तो शहर के अंदर जो सीवरेज लाइन डाली गई उनका बुरा हाल है। और अगर दिन के समय फिलहाल आप भी देखोगे तो कई जगह पर ऐसी जो सीवरेज लाइन है उनके अंदर से पानी निकलता हुआ नजर फिलहाल आता है। अगर बारिश होती है तो वो पानी कहाँ जाएगा, इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। साथ ही महेंद्रगढ़ के अगर मुख्य मार्गों की बात की जाए तो कई की जो हालत है वो जर्जर है, ऐसे में वहां पर गड्ढे बने हुए हैं तो उनके अंदर जल भराव होता है तो आमजन को काफी जो परेशानी होती है। पिछली बार जब हम हरियाणा न्यूज के द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया तो जिला प्रशासन हरकत में आया था, कुछ जगह उन्हें सुधार जरूर किया था, लेकिन 1-2 दिन पहले की अगर तस्वीरें हमने हरियाणा न्यूज के माध्यम से भी दिखाई थी जिसके अंदर जो महेंद्रगढ़ का मसानी चौक से लेकर जो सिनेमा रोड होता हुआ बालाजी चौक को जाता है उसके बहुत ही बुरा हाल है। और वहां पर शहर का जो मुख्य बाजार है तो लगभग अधिकतर लोग वहां से आवागमन करते हैं, लेकिन वहां पर करीब आधा से 1 फुट जो गहरे गड्ढे बने हुए हैं उनके अंदर पानी भर जाता है और वो बाइक सवार को दिखता नहीं है क्योंकि वहां पर पानी रहता है, जिसके चलते कई बार हादसे भी हो चुके हैं। लेकिन अब इसको लेकर जिला प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं ये देखने वाली बात होगी। मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, इस एडवाइजरी का उनको लेकर क्या प्रभाव दिखता है वो भी देखने वाली बात होगी। वहीं इसके अलावा अगर अनाज मंडी की बात की जाए तो वहां पर उत्थान का कार्य फिलहाल भी बाकी है और जिला प्रशासन की तरफ से जब इतने तमाम दावे किए जाते हैं और अब उठान कार्य में अगर तेजी नहीं आती है तो मौसम विभाग ने जिस प्रकार की चेतावनी जारी की गई है उसके अलावा एक बार फिर जो मंडी है अस्थायी रूप से मंडी बनाई गई है महेंद्रगढ़ का जो सब डिपो वहां पर है उसके ऊपर टीन सेट नहीं है तो कहीं ना कहीं तिरपालों के सारे आड़ती अपनी फसल को बचाने का प्रयास करते फिर से नजर आएंगे और अन्यथा तेज बारिश होती है तो वो फसल भीगती हुई फिर से नजर आएगी।
बिल्कुल, महेंद्रगढ़, करनाल, चाहे कुरुक्षेत्र, किसी भी शहर की तस्वीरें देखें, समस्याएं एक जैसी है। जल भराव की सबसे बड़ी समस्या यहां पर निकलकर सामने आ रही है। लगातार प्रशासन दावे तो कर रहा है, लेकिन ये दावे धरातल पर कितने उतारे जा रहे हैं, ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। किस तरीके से पहली बारिश के बाद लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया गगन, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार मौसम में परिवर्तन हो रहा है, लगातार बारिश को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है और आने वाले 15 दिनों में भी इसी तरीके का मौसम रहने की आशंका यहां पर जताई गई है। आंधी बारिश की चेतावनी यहां पर जारी की गई है, लेकिन ऐसे में प्रशासन की क्या तैयारियां रहेंगी ये भी देखना होगा, क्योंकि हर एक शहर से तस्वीरें यही सामने आ रही है कि पहली बारिश के बाद किस तरीके से जल भराव की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है, किस तरीके से लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं, लंबे लंबे जाम में लोगों को फंसना पड़ रहा है।